प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे जॉन वैन हेस के बारे में। जन्म 1879, मृत्यु 1949, मूल स्थान न्यू हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन मध्य पूर्व। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। बाइबल में दानिएल बेबीलोन में एक यहूदी बंदी था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के पूरे प्रांत में राज्यपालों का प्रमुख बनाकर ऊंचा किया। परमेश्वर कभी कभी किसी देश की राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने लोगों का उपयोग करता है। परमेश्वर के ऐसे ही एक सेवक थे जॉन वैन हेस, जिन्होंने मध्य पूर्व में सेवा की और उन्हें द डिप्लोमेटिक मिशनरी, राजनयिक मिशनरी कहा जाता है। प्रिंसटन सेमिनार से स्नातक होने के बाद जॉन अरबी का अध्ययन करने के लिए पहले बहरीन गए और फिर इराक के बसरा में तैनात हो गए। उन्होंने शुरुआती कुछ साल इराक में विभिन्न रेगिस्तानी जनजातियों के बीच यात्रा करते हुए सुसमाचार का प्रचार करने और उन्हें चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में बिताया। हालांकि अरब केवल भौतिक लाभों में रुचि रखते थे और उन्हें सुसमाचार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हार मानने के बजाय जॉन ने अपनी सेविकाई का ध्यान वयस्कों से बच्चों की ओर लगाया। 1912 में अपनी पत्नी डोरोथी के साथ उन्होंने बसरा में 2 स्कूलों की स्थापना की, हाई होप फॉर बॉयज़ और द स्कूल ऑफ वुमेन्स होप। उन स्कूलों के माध्यम से उन्होंने अरबों को सुसमाचार के प्रकाश में लाने के लिए काम किया। जॉन अपने राजनयिक कौशल के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे, जिसका उपयोग वे युद्धरत अरबों के बीच शांति लाने के लिए किया करते थे। उन्होंने तुर्की और इराक के बीच कई संघर्षों को सुलझाया और कई युद्धों को होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार वे तुर्की सरकार और मिस्र की एक जनजाति के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए गए थे। वहां के मिशनरियों ने उन्हें तुर्की जासूस होने का आरोप लगाकर उन्हें कई हफ्तों तक कैद किया और लगभग उन्हें मार डाला। तुर्की सरकार ने जॉन को मृत समझकर उन पर आशा खो दी, लेकिन वह बहादुर मिशनरी अंततः कैद से बाहर आए और मिशनरियों और तुर्कों को बीच दोस्ती को पाट दिया। युद्धरत समुदायों के प्रति मसीह के प्रेम और धैर्य को दिखाते हुए उनके बीच शांति लाने की उनकी प्रतिबद्धता ऐसी थी। जॉन वैन हेस, जो एक असाधारण उपदेशक, एक दयालु मित्र और एक धन्य शांति दूत थे, वे 1949 में अपनी मृत्यु तक परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत किया। प्रिय, क्या आप शांति दूत का जीवन जी रहे हैं? प्रभु मुझे इस हिंसक और निर्दयी दुनिया में शांति का साधना बनने में सहायता करो। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।